आई थिंक वो साइड पर गया। नहीं नहीं, उधर गया, उधर आ गया। वहां। अरे हटो, मैं उसे गेट से जंप करते हुए देखा था, उस साइड गया था वो। चलो साइड कर। ये सब क्या था? कौन था? ये क्या हुआ? विक्रांत। क्या? हाँ, मैंने चाहे उसे एक झलक देखा, लेकिन मुझे पूरा यकीन मैंने उसे पहचानने में कोई गलती नहीं की। वो विक्रांत था, वेटर के कपड़ों में, जिसने आरजे को डसा। पर विक्रांत ऐसा क्यों? वो कैसे हो सकता है? शांत हो जा। आदि आगे खोलो प्लीज, आगे खोलो आदि प्लीज। You know I can't live without you. I can't live. शांत हो जा। एक मिनट, प्लीज संभालिए। एक्सक्यूज मी, इधर आ जा। नहीं, stop it, go. क्या कर रहे हैं आप लोग इंस्पेक्टर? कुछ नहीं किया आपने। कौन था वो वेटर? क्या पता लगा है आपने? बताइए, कौन बताओ तो वो? मिस्टर सहगल, हमने यहाँ आए सारे वेटर से पूछताछ कर ली, लेकिन किसी का भी ऐसा हुलिया नहीं दिख रहा है जैसा आप लोग किलर के बारे में बता रहे थे। और आपका वो गेस्ट जो देखा भी, तो उसने उसकी शक्ल नहीं देखी। और हमें लगता है कि अब जो भी कुछ जानकारी मिल सकती है वो आपसे या आपके फैमिली मेंबर से। सब यही थे, हमारे गेस्ट आए थे, उन पर एंटरटेन कर रहे थे। हमने ड्रिंक्स लिए, उसके बाद सब बात करे और सडनली पिला के चीखने की आवाज आई और मैडम, आप वहीं थे? मैं शुक्ला के पास खड़ी थी। मैं पर पार्टी के लिए सारे वेटर आपने हायर किए थे ना? आपको किसी खास पे शक है या आप तकरीबन कितने वेटर्स हायर किए थे? उस हिसाब से हम टैली कर लेंगे कि मिसिंग कौन है और हम फिर उससे बात कर सकते हैं कि पागल हो गया। आप जानते भी हैं इस घर में क्या हादसा हुआ है, क्या हुआ है मेरी बेटी के साथ। एक छोटी सी बच्ची से उसके बाप का साया छिन गया और आप ये चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊं कितने बेटे हायर किए थे मैंने? I can't do this. सुमी, क्या हुआ माँ? माहिर, आज सुबह ही मैं तुझे वो सारी तस्वीरें दिखा रही थी ना बेटा। आज सवेरे ही मैंने तुझसे कहा था इस घर में कुछ अच्छा नहीं होता, सब बुरा हो रहा। माहिर देखना क्या हो गया हमारा आरजे। माँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप कुछ छुपा रहे हो ना? आपने कुछ देखा है? आप नहीं बेटा, कुछ नहीं छुपा। हाँ, मुझे पता है आप झूठ नहीं बोल पाते। कोई तो बात है जो आप छुपा रहे हो। आप वहाँ नीचे पुलिस वालों से जब बात कर रहे थे मुझे ऐसा लगा आप कुछ छुपा रहे हो। मैं आपके साथ हूँ माँ, मुझे पता तो होना चाहिए ना जो भी बात। तू पहले मुझे कसम दे कि तू किसी से इस बारे में बात नहीं करेगा। कैसी बात कर रहे हो माँ? माहिर, इतना तो तू जानता है कि जब भी हमारे यहाँ कोई पार्टी या स्पेशल फंक्शन होता है तो हम सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। और ये सब होने के बाद मैंने सिक्योरिटी एजेंसी को फोन किया और उन्होंने मुझे सीसीटीवी फुटेज भेजा। इसका मतलब आपको पता है कि सब कुछ किसने किया? नहीं बेटा, मैं चेहरा नहीं देख पाई। ये देखा तूने? माहिर, बेला ने स्कूली की शक्ल देखी थी और वो भी तब
जब वो अगले ही मोमेंट में पालने की तरफ बढ़ता गया और फिर माधुप्री, ये सब कुछ ये पुलिस को क्यों नहीं बता रही है? चुप क्यों है? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा माही। अगर वो वहां इतने करीब खड़ी थी तो वो उस खूनी को रोक सकती थी, लेकिन उसने रोका नहीं। क्यों किया उसने ऐसा? क्या कहना चाह रही है? सही कह रही हूँ मैं। आज अगर मैं चुप रह गई ना, पता नहीं और कितनों को उनकी जान खोनी पड़ेगी। क्या? माही, तुम्हें याद है मैंने सवेरे ही तुमसे कहा था कि पिछले 6 महीनों में इस घर में पता नहीं कितनी अजीब उल्टी सीधी घटनाएं घट रही है। लोगों के साथ कितना बुरा हो रहा है, लोग गायब हो रहे हैं, मर रहे हैं। और फिर इस हवेली में जब तुझे होश आया था तब मैंने ये कहा था ना कि बेला ने ही मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया था। मुझे पता नहीं माहिर, ये लड़की हमारे परिवार से क्या चाहती है। जरूर वो यहाँ किसी मकसद से आई है। माहिर, उसे आज भी पता था कि ये शख्स आरजी का खून करने वाला है, इसीलिए तो वो वहां पहले से जाके खड़ी हो गई ताकि कुहू के बच्चे को वो उठा सके। लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि कोई भी उस पर शक करे, इसलिए उसने ये सब ड्रामा किया। माय गॉड, दिस गर्ल इज जस्ट वे टू स्मार्ट। कितनी भी स्मार्ट हो माँ, अब कानून से बच नहीं पाएगी। अभी जाके नहीं मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। लेकिन माँ, ऐसा करके आप उसे बचा रहे मैं हैं। उसे नहीं बचा रही, मैं अपने परिवार को बचा रही हूँ। माहिर, मुझे नहीं पता वो लड़की क्या करना चाहती है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अगर उसे शक हो गया कि हमें उस पर शक है तो पता नहीं वो क्या कर रही है। माहिर, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, प्लीज उस लड़की को ये पता मत होने दे कि हम उसके बारे में जानते हैं। लेकिन माँ, ये मर्डर के सबूत हम इस तरीके से नहीं छुपा सकते। छुपाऊंगी रे, मिटा दे। मिटा दिया मैंने, बस माहिर, अब तुझे मेरी कसम, भूल जा के आज यहाँ क्या हुआ, सब कुछ भूल जा के मैंने तुझे क्या कहा था। बस एक बात याद रख, तुझे अपने आप को उस बेला से बचाना है माहिर, क्योंकि इस दुनिया में तेरी जान से कीमती मेरे लिए कोई जान नहीं है माहिर। नागरानी का ताज और इस इंसानी दुनिया पे राज, दोनों ही मुझे तुम्हारे जरिए मिलने वाले हैं माहिर बेटा। विशाखा, क्या हुआ? मुझे क्यों बुलाया? बेला, मैं विक्रांत को ढूंढने जा रही हूँ। यहाँ इंतजार करके काम नहीं चलेगा, मुझे ही उसे ढूंढना होगा। ठीक है, चलो मैं साथ चलती। नहीं बेला, तुम साथ नहीं चलोगी। यहाँ पर तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। किसे पड़ सकती है मेरी जरूरत विशाखा? माहिर को तो। तुम याद भी नहीं, मैं जानती हूँ। पर बेला, यहाँ सुमी है, वो क्या करना चाहती है क्या नहीं, हम माहिर को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। इसलिए माहिर को तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है और तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन विशाखा प्रॉमिस मी, कुछ भी होगा तो मुझे फोन करके बताओ, और तुम अपना ख्याल रखो। तुम भी। विशाखा, I'm really sorry। मैं जानती हूँ कि तुम क्या क्या सह रही हो, क्या कुछ हो रहा है, विक्रांत जो कुछ कर रहा है। पर विशाखा, ट्रस्ट मी, मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि वो कोशिश कर रहा है, वो तुम्हारे लिए खुद को बदल रहा है। इसलिए तुम उम्मीद ना छोड़ो, है ना? नहीं छोड़ूंगी। हमें प्यार के खोने से ज्यादा उसके होने में यकीन करना चाहिए। प्यार में साथ रहने से ज्यादा उसकी सलामती के बारे में सोचना चाहिए। और ये सब बेला मैंने तुमसे सीखा है। मैं देख रही हूँ कि तुम माहिर के लिए कितना कुछ कर रही हो। प्यार निभाना प्यार करने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है, और इस बात को मैं कभी नहीं भूलूंगी। रही विक्रांत की बात, बेला मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। ना प्यार ना सही, वो दोस्ती जरूर निभाता, मेरे फोन को जरूर उठाता। इसलिए मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ, और मेरा यकीन करो, मैं किसी भी तरह उसे ढूंढ के लाऊंगी। मैं अपने प्यार से भले ही हारी हूं, लेकिन मैं अपने प्यार को नहीं हारूंगी। इतना भरोसा है मुझे खुद पर। अपना ख्याल रखना। तुम भी। क्या हुआ माहिर जी?
आपको कुछ चाहिए? सच सच चाहिए मुझे। क्यों करी हो मेरे साथ ऐसा? क्यों करी हो मेरे परिवार के साथ ऐसा? क्यों निशाना बनाया हुआ है मेरे परिवार को तुमने? कुछ समझी नहीं। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। इतनी बोली हो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ तुमने क्या किया। आरती को मरवाया तुमने। जी आपको पता है आप क्या कह रहे? इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। आपको लगता है ये सब मैंने करवाया? लगता नहीं है, ऐसा है। ये जानता हूं मैं कि ऐसा है। तुमने किया ये। क्या हो क्या गया है आपको? आंखें खुल गई मेरी, समझ में आने लगा है मुझे, दिखाई देने लगा है मुझे। अब तुम्हारा असली जो चेहरा है ना, ये मुझे दिखाई देने लगा है बेला। अब तक दिखाई नहीं देता था। आंखों में पट्टी बंधी होगी मेरे। मैं वो माहिर नहीं हूँ जो तुम्हारी हाँ में हाँ मिला है। तुम बोलो दिन दो दिन रात तो रात वो करता रहे। ये वो माहिर नहीं है, ये वो माहिर है जो सारी बातें देखता समझता, उसे समझ में आता उसकी माँ ने उसे क्या बताया। ओह, तो ये सब आपको आपकी माँ ने बताया? आप जानते हैं वो औरत आपसे सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती। मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द मत बोलना। मैं बोलूंगी और आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ आपसे झूठ बोल रही है, आपको अंधेरे में रख रही है, बेटा बेटा कह के आपको चल रही है। वो औरत सिर्फ और सिर्फ आपके साथ धोखा कर रही है। बेला, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द भी मत बोलना, वरना क्या? मरेंगे आप मुझे? हाथ उठाएंगे मुझ पे तो उठाइए, मारिए मारिए ना। आज विष्णु ऐसा कर पाता माता नहीं तो कम से कम धक्के मार के घर से बाहर तो निकालता बेला। लेकिन क्या करूं, मैं तो हूं नहीं ना। माइक से मरता मर जाएगा, लेकिन किसी लड़की पे हाथ नहीं उठाएगा कभी, चाहे वो लड़की तुम जैसी क्यों ना हो। बात मुझ जैसी की नहीं, मेरी ही हो रही है। और मुझे एक बात बताइए कि आप मुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकालना चाहते हैं। दिस इज व्हाट यू विश, लेकिन फिर भी आप ऐसा नहीं कर पा रहे। क्यों? सोचा कभी आपने? क्यों नहीं कर पा रहा? सोचा मैंने, सिर्फ इतना ही सोचा तुम्हारे बारे में कि आई हेट यू। नफरत करता हूं मैं तुमसे। आई हेट यू बेला, आई हेट यू, आई जस्ट हेट यू, आई हेट यू, आई सेड आई हेट यू, आई हेट यू। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता था बेला। तुम बीमार थी। अपनों को छोड़ के कोई ऐसे जाता है क्या? मुझे क्या हो रहा है? बेचारी बेला, क्या हुआ? माहिर ने गले नहीं लगाया? डोंट वरी, मैं हूं ना, अच्छे से गले लगाऊंगा। आई एम ऑलवेज रेडी। बेला, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन तुम ना थोड़ी सी स्लो निकली। देखो, तुम मेरी समझ तक पहुंच तो गई, लेकिन तब तक बेचारा आरजे। सब तुमने किया। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? अपनी बेटी के पति को मार दिया, उस नन्ही सी बच्ची के सर से उसके बाप का साया छीन लिया, अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ दिया। बेटी नहीं, बताया तो था, सौतेली बेटी। जो भी है, बेटी तो है ना, और आज उसी की बच्ची का नामकरण था। उस बच्ची को इस दुनिया में आए हुए 4 दिन नहीं हुए, और मैंने उसी बच्ची के बाप को ऊपर पहुंचा दिया। कितनी बुरी हूं मैं। किसी और के किए की सजा किसी और को दे दी। ये लड़ाई तुम्हारी और मेरी, और इसकी वजह से तुमने एक बेकसूर को मार दिया। एक नहीं, सारे के सारे मरेंगे। और अगर बचाना चाहती हो तो नागमणि मुझे दे दो। कभी नहीं। तो फिर सभी से
एक एक करके मैं इन सबको मार दूंगी और इन सब की मौत तुम्हारे सिर आएगी बेला। क्योंकि जहां तक माहिर का सवाल है, उसे तो यही बताया जाएगा ना कि इन सब की मौत के पीछे तुम हो। और कहीं ना कहीं ये सच भी है ना। कमाल हूँ, बेमिसाल हूँ, लाजवाब हूँ, जानती हूँ। इसलिए तो कहती हूँ कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। हार मान लो मुझसे, मान लो कि मैं जीत गई। मेरे रहते तुम कभी नहीं जीत पाओगी। तुम्हारी ये जिद ना पता नहीं कितनों की जान लेके रहे। तो फिर चलो, जो मरने वाले हैं ना, उनकी गिनती गिनना शुरू करो। उंगलियां कम पड़ जाएंगी तो फिर देखना शुरू करो। अब कुहू की तबीयत कैसी है डैड? स्टेबल है, लेकिन डॉक्टर ने सेडेटिव दिया है ताकि ये शॉक में ना जाए। मैं सुमी को बताने वाला था, लेकिन उसकी खुद तबीयत ठीक नहीं है। I don't know what's going on with this family। और इस बच्चे को कौन संभालेगा? बेला का उसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है डैड, मैं संभाल सकता हूँ। तुम बिला सकते हो, अपसेट क्यों हो? किया क्या उसने? Let it be ना डैड, it's not that important and वैसे भी it was a hectic day for you, for me। रेस्ट करते हैं, कल बात करते हैं इस बारे में, है ना बेबी? आप घूमी करेंगे। जाओ जाकर अपना काम करो और हाँ इतना याद रहे कि काम खत्म होने से पहले ना तो तुम्हारी शक्ल मुझे दिखाई देनी चाहिए और ना ही किसी और को। मुझे लगा था कि तुम मुझे यही मिलोगे। विशाखा, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती हो? दिक्कत क्या है तुम्हारी? तुम्हारी परेशानी मेरी दिक्कत है विक्रांत। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। मुझे तुम्हारी परवाह है। मेरी परवाह करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा विशाखा। पागल हो गई हो तुम जो मुझसे इतना प्यार करती हो। क्योंकि मुझसे प्यार करके तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दुख मिलेगा, दर्द मिलेगा। सलाह ले लो मेरी, मुझसे प्यार करना बंद कर दो। अगर तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करोगे और मेरा दिल पिघल जाएगा तुम्हारे लिए, तो ये गलत फहमी है तुम्हारी। मेरे पास दिल नहीं है विशाखा, मेरा दिल तोड़ दिया गया है। छोड़ दो मुझे, चली जाओ यहाँ से, जाकर किसी और से प्यार कर लो। बस मुझे छोड़ दो विशाखा। नहीं विक्रांत, मैं ऐसा नहीं करूंगी और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। शादी हुई है हमारी, बीवी हूं मैं तुम्हारी। तुम ऐसी बातें करके मुझे दर्द मत दो मुझे दर्द। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? मैं जानबूझ कर दर्द देता हूं तुम्हें। मुझे खुशी मिलती है, चैन मिलता है जब मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाता हूं, क्योंकि तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की है। इसलिए मुझे खुशी मिलती है जब मैं तुम्हारा दिल तोड़ता हूं। समझे तुम? समझ गई कि तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर चले जाऊं, क्योंकि तुम अपने दर्द को मेरे साथ नहीं बांटना चाहते। तुम सब कुछ अकेले सहना चाहते हो।
लेकिन नहीं विक्रांत, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी विक्रांत, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं विशाखा मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे छुओ मत, मत प्यार करो मुझसे, क्योंकि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं शैतान हूँ, मैं गंदा आदमी हूँ इस पूरी दुनिया का। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जिए मेरे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं बहुत गंदा आदमी हूँ विशाखा, मैं बहुत गंदा आदमी। नहीं, तुम बुरे आदमी नहीं हो। दुख, दर्द, प्यार, तड़प सब है तुम्हारे दिल में। बहुत सच्चा है तुम्हारा दिल, तभी तो मैंने इस दिल से प्यार किया है। तुम बहुत अच्छे हो विक्रांत, तुम्हारे दिल की सारी खबर है मुझे, और मैं जानती हूं आज जो तुमने किया ना, अपनी मर्जी से नहीं किया, मजबूरी से किया, किसी के कहने पर किया। लेकिन ये मजबूरी तुम मुझे बताना नहीं चाहती, इसलिए मैं इस वक्त तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी विक्रांत। प्लीज विक्रांत, कम से कम इस वक्त तुम मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें अकेला। ले लेते हैं। अब बता विक्रांत, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों उस औरत के कहने पर चल रहे हो? ठीक है, मत बता, पर मुझे इतना बता दो, क्या इस सब में मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? मेरा काम करोगी? कहकर तो देखो। बस 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 बस, रो नहीं प्लीज प्लीज। आहा, ये देखो लाइट। ओहो, प्लीज रो नहीं। आहा 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 आहा, नहीं रोना नहीं, प्लीज रोना नहीं। ओ लाइए माहिर जी, एक बार मैं कोशिश करती हूँ। बिल्कुल, मुझसे भी और इससे भी। अरे अरे, बस 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 बस। आहा, ओह नहीं रोना नहीं, रोना, चुप चुप, बस बस बच्चों, बस बस। ऐसे करके बेबी ने पॉटी भी करी है, देखो। ओहो शी, गंदा बेबी। ये चेंज करेंगे। अरे अरे माहिर जी, कैसे उल्टा पहना रहे हैं? तुमसे मतलब? इसे सीध। मैं कर लूंगा। तुमसे कहा ना दूर रहो। माहिर जी, मैं हेल्प करने तुम की दूर रहो, कोशिश- नहीं चाहिए। तो उल्टा बाइबल क्यों पहना रहे हैं फिर आप? मैं पहना लूंगा, आता है मुझे। आउट। मेरा बच्चा, हाँ मामू है ना, मामू कहीं नहीं जा रहे। उसको मामू चाहिए। नहीं चाहिए उसको मामू, जब तक तुम बोल रही हो वो रो रही है। आपने ना नोटिस नहीं किया, जब भी हम लड़ाई करते हैं ना, ये चुप हो जाती है। हमारी लड़ाई से ना एंटरटेन हो रही है। अरे देखिए ना, देखिए देखिए, शी बेला, शी इज स्माइलिंग। आई डोंट वांट यू अराउंड। बाहर जाओ। तो बता रही हूँ, उठो। बेबी बहुत बदमाश है, अपने मामू पे गई है। जब भी हम लड़ाई करते हैं ना, सुनती है, एंटरटेन होती है ना बेबी? यू गेट अप। तुम इसके आसपास रहोगी तो कुछ भी हो जाएगा। शी इज नॉट सेफ अराउंड यू। जस्ट स्टे। उठो। जस्ट गेट अप, गेट आउट। हाँ बस 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 बस, आई एम सो सॉरी मेरा बच्चा। बस हो गया, बस बस हो गया नहीं, पर अब ठीक है। बस मैंने कहा ना बाहर जाने के लिए। अब कुछ बोल नहीं रही ना मैं माहिर जी? मैंने कहा बाहर जाने के लिए। बाहर जाओ और दरवाजा बंद कर देना। नहीं, कुछ नहीं। मेरा फोन।
लगता है अंदर ही छूट गया। कहीं विश का फोन आ गया तो बच्ची जाग न जाए। आपको पता है आप कितनी क्यूट हो? आपको पता है आपके मामू की आंखें भी ऐसी हैं, एकदम साफ। एकदम सच्ची, जिसमें कोई छल फरेब नहीं है। मामू जैसे हो आप, मामू जैसे हो अपने। क्यूट सी चीज दिखाओ। ओ देखो कौन है मिरर में, हाय करो। सो ही नहीं रही थी, आपकी आंख लग गई तो मैंने सोचा मैं खिला लूं। चुपचाप खेल रही है मेरे साथ, है ना? मामी के साथ खेल रहे हैं ना। क्या लगा तुम्हें? हाँ, तुम छुपा लोगी, मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ? छुपाने की क्या बात है माहिर जी, मैं यही तो हूँ आपके सामने। सो नहीं रही थी तो आई थॉट देखिए ना कैसे खेल रही है मेरी गोद में। मुझे दो। माहिर जी चुपचाप खेल रही है, क्यों ऐसे कर रहे हैं? ऐसे मुझे दो। माहिर जी रो रही है। मेरा बेटा नहीं रोते, रोने लग गई ना माहिर जी, चुपचाप खेल रही थी ना मेरी गोद में। रूही, मामू के पास है ना बाबू। हाँ, रोएगा नहीं, नहीं रोना नहीं, नहीं रोएगी। और एक बात और, इस पे या मुझ पे किसी भी तरीके का हक जताने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस बार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये क्या कर रहा हूँ मैं? बार बार क्यों कमजोर पड़ रहा हूँ? आई कांट। अब जबकि मैं इस बेला की सच्चाई जानता हूँ, इस पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ किसी हाल में नहीं। मैं जानती हूँ माहिर जी, अब मुझे रोने नहीं देंगे। मैं क्या घूर रही हो खड़े होके? चादर ठीक करने आई थी बस। जो भी तुम कर रही हो ना ठीक नहीं है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरे आसपास मंड रहा है, और मुझे घूरना बंद करो के। कोई हक नहीं है तुम्हारा ना बच्चे पे ना मुझ पे। और अगर तुम सोच रही हो कि तुम्हें यहाँ सोने के लिए मिलेगा तो तुम बहुत गलत सोच रही हो। चुपचाप वहां जाके सो जाओ, तुम यहाँ मेरे पास नहीं सो सकती, कोई हक नहीं तुम्हारा। 1 मिनट, ये ले जाओ वरना ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाओगी। मेरा मतलब है बीमार हो जाओगी तो और भी लोग हैं, सबको बीमार करोगी, बच्चा भी हमारे घर में।
तुम्हें ये करना है विश, करना ही होगा। तुम? Yes, baby. It's me, Yuvi. जानते हो तुम यूवी नहीं हो विक्रांत, तुम मैं Yuvi हूँ। हैं? चलो। चलो। अच्छा हुआ बेला कि तुम खुद ही कमरे से बाहर आ गए, वरना मुझे अंदर आना पड़ता ताकि तुम मेरी चाल के रास्ते में रहो, जिसे फिलहाल विश कामयाब कर रही है। चाकू लो विशाखा। पर विक्रांत, विशाखा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। मेरी यही मर्जी है। ये चाकू उठाओ विशाखा, क्योंकि तुम वहां जो करने जा रही हो वही काम करेगा। क्या तुम वाकई ये तय कर चुके हो? विशाखा, क्या तुम्हें मेरे चेहरे पर शक की गुंजाइश दिख रही है? तो यकीन मानो मेरा मैं तय कर चुका हूं कि मुझे क्या करना है और मैं जानता हूं कि क्या काम करेगा। तो चाकू लो। पर मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझसे कुछ ऐसा करवाओगे। विशाखा, तुम ये करोगी या नहीं? ये कहाँ हूं मैं? यहाँ कैसे आ गई? कुछ याद भी नहीं। और उसके बाद क्या हुआ था? कुछ समझ में
ये आवाज, ये तो बिला की आवाज है ना? Oh God, अब क्या हो गया? कब? माहिर जी, अब ठीक तो है ना? रूही, You hurt? रूही? Oh my God! विश, विशाखा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इस घर में हो क्या रहा है। विशाखा, तुम तो इतनी समझदार हो, फिर कैसे तुमने ऐसा कदम उठा लिया, और वो भी इस हालत में? अगर कुछ हो जाता तो? हो जाने दिया होता मम्मी जी। मुझे नहीं जीना है मुझे। विश, आर यू आउट ऑफ योर हेड? कैसी बातें कर रही हो तुम? वैसी ही बातें जैसे तुम्हें पसंद है। तुम यही चाहते हो ना? चीते जी मैं मरी रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि खुद को मार ही देती। मॉम, आप समझाओ इसे। ये कैसी बातें कर रही है? क्या हो गया ऐसे? सच में विश, ऐसा क्या हो गया कि तुमने इतना गलत कदम उठा लिया? गलत ही कदम उठ गया, बहुत गलत है, इसलिए मैंने गिल्ट में। विश, क्या हो क्या गया है? कौन सी गलती, कौन सा गिल्ट है? तुम मुझसे दूर रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम सही कह रहे हो, मेरी क्या गलती, मेरा क्या गिल्ट? गिल्ट तो तुम्हें होना चाहिए, तुम ही असली कल्प्रिट हो। तुमने मेरे आगे कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, इसलिए मुझे ये रास्ता चुनना पड़ा। मुझे प्यार हो गया, I couldn't help it। तुमने जो मुझे तकलीफें दी ना, उसकी एक ही दवाई थी, मेरा प्यार। और उस प्यार को भी तुमने मुझसे छीन लिया। कैसी बातें कर रही हो तुम? किसने छीना तुमसे तुम्हारा प्यार? तुम्हारा प्यार तो यही है, यूवी। माहिर, माहिर मेरा प्यार। What? क्या कह रही हो? आई नो तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। जब तुम्हें तुम्हारी बीवी याद नहीं, तो मैं कहां से याद रहूंगी? मेरा किया तो सब भूल गए होंगे ना तुम। विशाखा, You shut up! ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है।